Good morning, student. Today we are studying about electric potential. तो आज के टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? ओके, तो वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज कर लीजिए ये पूरा का पूरा आपका ये पूरे पेज पर ही पूरे वाइट पेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और आप जानते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है, जो पीछे आपने पढ़ लिया है। तो किसी चार्ज के थ्रू सपोज कर लीजिए ये पूरे पेज पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम एक यूनिट चार्ज लेंगे, उस चार्ज को लेकर हम टेस्ट करेंगे। इसीलिए इसी चार्ज को हम टेस्टेड चार्ज भी कहते हैं। तो इस यूनिट टेस्टेड चार्ज को इनफाइनाइट से ब्रिंगिंग करने में, लाने में, इस पॉइंट तक जो वर्क डन होगा वही वर्क डन जो है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। यानी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो ये हो जाएगा इसकी डिफिनेशन। द वर्क डन बाय एन लिख लीजिए, ब्रिंगिंग ए यूनिट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड in an electric field bringing a unit charge at any point from infinite to that point is called electric potential. Is called electric potential at that point. It is denoted by सिंबल कैपिटल V। इस कैपिटल V सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। सपोज कर लीजिए, लेट
bringing a charge Q naught at any point in electric field work is done W, then electric potential that point V equal to W upon Q naught। ये सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हम Q नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे हैं। Q नॉट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, तो वर्क डन W जूल हो रहा है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन के यूनिट जूल और चार्ज के यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम। इट इज कॉल्ड वोल्ट। वोल्ट को V से ही लिखते हैं, पोटेंशियल को भी V से लिखते हैं, और इसके यूनिट जो होगी वोल्ट उसको भी V से ही लिखेंगे। इसके बाद इसका आता है, जैसे आप देख लीजिए कि इफ़ W इक्वल टू 1 जूल, चार्ज C इक्वल टू 1 कूलम, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाएगा 1 जूल बाई 1 कूलम। So we can also written as if 1 joule of work is done, if 1 joule work is done in carrying a test charge of 1 coulomb, from infinity to a point in an electric field. In an electric field, then the potential
potential at that point will be 1 volt. नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग, अब किसी पॉइंट की पोटेंशियल आपको मिल गई, तो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी किसी 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस ही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये जनरल आपके जो है हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको जो है कि देखिए नेक्स्ट हेडिंग, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सपोज करें, देखिए किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट कैसे होगी, ये आप लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू ही किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये सपोज कर लीजिए आपका एक चार्ज है प्लस क्यू, इस चार्ज प्लस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड प्रोड्यूस होगी। इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉइंट ए ले लिया और दूसरा पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अब इस पॉइंट ए और बी के बीच ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक, तो अब इनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो अब आप क्या करोगे कि एक टेस्ट चार्ज ले लो, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख लिया, मान लो Q0 टेस्ट चार्ज है, और इस टेस्ट Q0 चार्ज पर जो है कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव होगा और रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, F। ओके, अब इस जो कि रिपल्सिव फोर्स F के है, अब इस चार्ज को लाओगे B पर, फिर लाओगे A तक। तो आपको B से A तक लाने में जो है कि अब इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक, अब इनके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जो अगर इस चार्ज को यूनिट सपोज कर लो तो इन दोनों पॉइंट बी और ए के बीच वर्क डन जो करना पड़ेगा, यानी बी तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा कुछ, और फिर ए तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा कुछ। इन दोनों पॉइंटों के बीच के वर्क डन का जो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक, यूनिट चार्ज के लिए, वही इन पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, तो वी कैन डिफाइंड एज द वर्क डन बाय the work done by an external agent in carrying a positive test charge of unit magnitude
from one point to the other point, one point to the other point, from one point to the another point in an electric field is called the potential difference between those points. In the figure, if W be the work done, in carrying the test charge, Q naught from B to A, यानी B से A तक इस टेस्ट चार्ज को लाने में, ठीक। Then the potential difference between A and B, potential डिफरेंस को PD शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कहीं कहीं, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी इसको लिखेंगे VA माइनस VB, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन क्या था, W हो गया B से A तक लाने में, अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट, ये आपका हो जाएगा। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is also volt. इसकी भी यूनिट वोल्ट ही होगी, क्योंकि जैसे आप देखिए रुपए का डिफरेंस रुपया ही होता है, इसी तरह से पोटेंशियल का भी डिफरेंस एक तरह से पोटेंशियल ही होगा, ठीक। वो भी रुपया ही होगा उसकी यूनिट, ठीक ना। ओके, ठीक। नेक्स्ट जो कि आपको नेक्स्ट डे आ जाएगा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ओके, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो थैंक्स।